पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। क्वेटा का इलाका गुलिस्तान रोड जहां धमाका हुआ है। धमाके में अब तक 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जिन्हें बेनजीर अस्पताल मुंतकिल। जनाब साहब, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान की हुकूमत, माजी की हुकूमत हो और इवन आज की हुकूमत हो, उस तरीके से इकदामात नहीं उठा सकी उन करदम तंजीमों के खिलाफ जो वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मेरे भाई 3 मुल्क ऐसे हैं इस दुनिया में और उनमें सबसे आगे हिंदुस्तान है, बाकी 2 का आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो नहीं चाहते कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास एटमी ताकत हो। उन्होंने हर काम वो करना है जिसमें कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो, अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा हो और अल्टीमेटली उनकी नजरें आपके। तालिबान ने एक बार फिर भारत को धन्यवाद बोला है और तालिबान का स्पोक्सपर्सन है सोहेल शाहीन। उसने ये बोला है, उसका एग्जैक्ट बयान ये है कि वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू द इस्लामिक एमिरेट ऑफ। अफगानों ने मारा डंडा, इनको क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। भाई अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा है तो उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है ना। टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान। मतलब ये कि मोदी जी हद हो गई है, मतलब कमाल ही हो गया है। मतलब आप अब अफगानिस्तान में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अफगानिस्तान को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। मतलब कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, तो मुझको भी तो लिफ्ट करा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बम धमाके अगर हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर बम धमाका हो तो बड़ी न्यूज बनती है, या फिर किसी और कंट्री में हो तो बड़ी न्यूज बनती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये सिचुएशन नहीं रही है। क्योंकि पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि क्वेटा के अंदर, पाकिस्तान का जो क्वेटा शहर है उसके अंदर बम धमाका हुआ और उसमें इतने लोग मारे गए हैं। लेकिन अब पता नहीं ये चीज एक्सेप्ट करने पर ये लोग क्यों मतलब इतना झिझक रहे हैं। पाकिस्तानी लोग जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं। जो सिचुएशन उनके लिए अब फिलहाल जो खुद ने क्रिएट की है, उनके जो पुराने लीडर ने क्रिएट की है, और ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो ये इसका रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन वो बेटर कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते या फिर वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाह रहे हैं। और उसके अलावा जब कभी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक्सपर्ट को अगर आप पूछो कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, तो वो सीधा बोल देगा कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंडिया चाहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर हथियार है वो छीन जाए। उसके अलावा अमेरिका भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है। अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया की फिर से चलनी शुरू हो गई है, तो दूसरे कंट्री पर उसका ब्लेम कर दिया जाएगा, लेकिन खुद नहीं कुछ किया जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तालिबान ने एक बार फिर भारत को धन्यवाद बोला है और तालिबान का स्पोक्सपर्सन है सोहेल शाहीन। उसने ये बोला है, उसका एग्जैक्ट बयान ये है कि वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इट विल बूस्ट टाइज एंड ट्रस्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज। भारत ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एड तालिबान है, लेकिन तालिबान, मैं आपको बता रहा हूं, तालिबान भी भारत की इज्जत करता है। हाँ, पाकिस्तान को जलील करता है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सांप हैं और हमें डसते रहते हैं और हमारा फायदा उठाया इन लोगों ने। लेकिन भारत को प्यार करता है क्योंकि उनको पता है भारत की कोई खोट नीयत नहीं है। भारत ने उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए। ये भारत करता है और भारत ने थोड़ा ना इस्तेमाल करना है। भारत तो जो अफगानिस्तान में बनाया बना दिया। इसलिए अफगानों को और खासतौर से तालिबान को यह पता है कि भारत जो है दोस्त है, भारत की नीयत में खोट नहीं है। सारा खोट जो है वो पाकिस्तान। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, जब अफगान तालिबान जब आ गया वहां पे 15 अगस्त को, जब अफगान तालिबान अपने काबुल में वो काबिज हो गया और अमरीकी वहां से चले गए, पाकिस्तानियों ने अपने जर्नल भेजे। नेशनल टेलीविजन पे इमरान खान आके भंगड़े डाल रहा है, ओ अब तो जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई और अब तो हमारे, उनकी एक स्पोक्स पर्सन है वो टेलीविजन पे, आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी, शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग है पाकिस्तानियों के। तो तालिबान ने इनको बोला, जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान की हुकूमत, माजी की हुकूमत हो और इवन आज की हुकूमत हो, उस तरीके से इकदामात नहीं उठा सकी उन करदम तंजीमों के खिलाफ जो वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं।
गिला करने के लिए किसी से बात करनी पड़ती है ना भाई। अगर मुझे आपसे गिला है, मैं दूसरी तरफ मुंह करके बैठा रहूं, तो गिले तो आपके। और अच्छा हुआ मुझे मौका मिल गया ये बात बताने का। मेरे भाई, 3 मुल्क ऐसे हैं इस दुनिया में, और उनमें सबसे आगे हिंदुस्तान है, बाकी 2 का आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, कि वो नहीं चाहते कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास एटमी ताकत हो। उन्होंने हर काम वो करना है जिसमें कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो, अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा हो, और अल्टीमेटली उनकी नजरें आपके असासों पर हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े मुल्क के साथ गहरा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक पैदा हुआ है, और उनके 12 मुआहदे हैं उनके साथ, और बहुत सीरियस मुआहदे हैं उनके साथ। और हिंदुस्तान ने उस ताकत को ये कहा है कि हम चीन के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला कांटा है ये आप निकालें, ये हमें हमेशा हमारी वक्की में मुसीबत पैदा कर देता है। तो ये चीज आप अपने जहन में रखें। तीसरी चीज आप अपने जहन में ये रखें कि सख्त नाराज है एक बड़ी ताकत जो कुछ अफगानिस्तान में उसके साथ हुआ है, और वो उसका जिम्मेदार हमें ठहराते हैं, और वो जल्द अज जल्द इसका बदला उतार। अब पाकिस्तान हाथ जोड़ने पे आ गया। पाकिस्तान टू अपील टू तालिबान लीडर ओवर पुलिस मॉस्क बॉम्बिंग। अब वो कह रहा है कि जी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैजल करीम कुंडी said delegation would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that soil is not being used by terrorists against Pakistan। देखो, ये डेलीगेशन, एक कुंडी जो है, ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है, ये इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी। ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ। कुंडी सेइंग पुट कुंडी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार। भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो। तुमने क्या बोला? इंडिया तो झूठ बोल रहा है, इंडिया ENDI है, ये रादी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। अब किसकी साजिश है? तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं, अब किसकी साजिश है ये? बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं कर्म। जो तुम्हारे कर्म हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके। नॉन स्टेट एक्टर क्या हमने वहां कश्मीर में भेज दिए, 2-4 जिहादी हमने क्या 2-400 जिहादी हमने क्या तैयार करके भेज दिए। थोड़ा सा हमने एक मुंबई अटैक क्या कर दिया कि बस जी। और जी भी मतलब मोदी जी की जो है ना पॉलिसीज मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कांग्रेस आ जाए ना तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो, इसलिए कि मोदी जी ने तो हमें कोई टका नहीं देना। जबकि ये छोटी छोटी चीजें अब तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना मोदी जी। हमने कहा ना कि ठीक है मुंबई अटैक हो गया, सॉरी, हमने कहा ना उड़ी और पुलवामा और जो सॉरी ना सॉरी, ठीक है। और हमारे तो पहले जो आर्मी चीफ रह चुके उन्होंने भी कहा था कि जी हम जो है ना वो अब जो है वो अच्छे टर्म्स बनाएंगे, और जो हो गया उसको भूल जाइए ना। अभी पता नहीं क्या बस छोटी छोटी बातों को याद करके बैठ जाते हैं। जब कोई बात करने लगो रुपए पैसे की या किसी चीज की, ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की, या ये कि चलो इतना पैसा नंबर 5 पे पहुंच गए, थोड़ा बहुत हम भी खींच लें, तो उस वक्त सॉरी हम भी थोड़ा बहुत ले लें। मैं कह रही थी कि मोदी जी बस कर दीजिए ना। अब आपने अफगानिस्तान तक को अगर दे दिया है तो मतलब हमारे अंदर क्या कांटे लगे हुए, आप हमें भी दे दीजिए। जहां अफगानिस्तान, चलो अफगानिस्तान को आपने 200 दिए ना, 200 करोड़ दिए ना, तो हमें 6 दे दीजिए। हम लोग वैसे भी हम लोग भी ज्यादा हैं, हम आपके साथ रह भी चुके हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उन्हीं हाथों को हम अब उनसे नफरत करना शुरू कर दें। और क्योंकि इन नौजवानों को, इन लोगों को पता नहीं है कि जहां की फौज खत्म हो गई जिन मुल्कों की, उसके बाद फिर उनका हशर क्या हुआ। जाके देख लें आप कि लीबिया को क्या हुआ, जाके देख लें कि यमन की क्या सूरत हाल है, सीरिया में क्या कुछ हो रहा है। और ये बातें सोचने की हैं कि किसी भी सूरत में अपनी फौज के खिलाफ अपने लोगों को कतन खड़ा नहीं होना चाहिए, कभी बात नहीं करनी चाहिए। दिल में बेशक आपकी कावड़े और तरीके हैं उसके इजहार के, बजाय इसके कि आप खुलेआम उनको मतऊन करना शुरू कर दें। और फिर ये कि जब इतना बड़ा वाकया पेश आया, ये जो अभी हाल ही में पेशावर में मस्जिद में आया है, तो आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दी। अरे भाई, एक कौमी सानिया हो गया और आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया है और उन्होंने किया है। यहां तक कि कुछ पुलिस वालों ने निकाल दिया, बाहर निकल आया कि जी हम जानते हैं कि कौन लोग हैं इनके पीछे। ये कौन करवा रहा है? ये वही करवा रहे हैं जिसको आप दुनिया कह रहे हैं। तो दुनिया अपना काम करती रहे, आप अपना इंटरेस्ट देखें और जो आपको करना है वो कीजिए। और मैं दोबारा कहता हूं, अपने अंदर सॉलिडारिटी पैदा करें,
अपनी खारजा पॉलिसी को इस्तवार करें सही तरीके से, किसकी तरफ जाना है किसकी तरफ नहीं जाना है, और हर किसी को डंडे से ना निपटे। अफगान तालिबान को पर प्रेशर डालें, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, जो भी आपसे डलता है, और इन